उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जेल से छूटकर आए एक युवक ने अपने ही सगे भाई के घर पर हमला बोल दिया। पीड़ित भाई ने आरोपी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर सपरिवार सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि उसका भाई न केवल अपराधी प्रवृत्ति का है, बल्कि वो उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्राम भैंसा निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि उसका भाई प्रवीण कुमार पूर्व में सिंचाई विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 12 साल तक नौकरी कर चुका है। जांच में कागजात नकली पाए जाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद से ही वो शराब का आदी हो गया और परिवार के साथ मारपीट करने लगा। आरोप है कि वर्ष 2023 में भी प्रवीण ने रविंद्र पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा मवाना थाने में विचाराधीन है। घटनाक्रम के अनुसार करीब 11 महीने जेल में रहने के बाद प्रवीण हाल ही में रिहा होकर आया है। रविंद्र का आरोप है कि बुधवार रात करीब 8 बजे प्रवीण उसके घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शोर मचाने और पुलिस को सूचना देने पर वो मौके से फरार हो गया, लेकिन जाते जाते उसने 2-3 दिनों के भीतर रविंद्र को खत्म करने की सरेआम धमकी दी। आरोपी का दावा है कि वो जेल के भीतर से पूरी सेटिंग करके आया है। इस धमकी के बाद से पीड़ित रविंद्र, उसकी पत्नी, बच्चे और 86 वर्षीय बुजुर्ग पिता गहरे खौफ में है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी किसी भी समय किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने गुहार लगाई कि थाना मवाना पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने और परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने को जांच और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज कप्तान ऑफिस आए हो, क्या घटना हुई है आपके साथ? आज कप्तान ऑफिस जी साहब के पास में इसलिए आए हैं, कल मैं एक एप्लीकेशन देने के लिए आया था वहाँ पे पुलिस चौक की छोटा मवाना, क्योंकि एक मेरे भाई से एक पारिवारिक मामला चल रहा है, जिसके कारण जो है भाई 11 महीने की जेल काट के आया था। रात में आकर के उसने गाली गलौज करी, गेट तोड़ने की कोशिश करी और अगर गेट नहीं खोला तो उसमें जो है 2 दिन के अंदर अंदर मारने की उसने धमकी दी थी मुझे। मैंने फिर 112 पे कॉल किया, 112 से वहाँ से वे आए, तो आने के बाद में उन्हें देख करके पुलिस वालों को भाग गया रात में। फिर सुबह जो है उन्होंने कहा, चौकी इंचार्ज से बात हुई जो सत्येंद्र कुमार जी है, छोटा मवाना प्रभारी, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, चौकी पर आकर के हमें एप्लीकेशन दे दो। मैं अगली सुबह जैसे 6:30 बजे जब जाने की उसमें उठा तो 6:30 बजे भाई फिर आया, फिर गेट पर गाली गलौज करी उसने कि गेट खोलने की उसने करी। हमने गेट खोलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पुलिस वाले रात हमें मना करके गए थे कि आप गेट मत खोलना। फिर जब 112 पे फिर मैंने दोबारा कॉल किया, जब उसने वो कर रहे थे तो वे आए। आने के बाद में उसके वीडियो बनाई उन्होंने 112 वालों ने और उसको वहीं छोड़ दिया और मुझे कहने लगे कि आप जो है एक काम करो, छोटा मवाना चौकी पे एप्लीकेशन देने के लिए जाओ। मैं एप्लीकेशन लेकर के छोटा मवाना चौकी पे गया। चौकी पे जाने के बाद में उन्होंने कहा इंचार्ज साहब ने कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप बैठ जाओ। मैं 8 बजे पहुँचा था। वहाँ से उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है, वहाँ बैठ गया। तो मुझे उन्होंने कमरे में बैठा रखा था। वहाँ पे जो मौजूद थे अशोक कुमार जो कांस्टेबल है वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठ जाओ, मैं बैठ गया। उसके बाद भी चौकी इंचार्ज साहब 11:15 बजे आए। 10:30 बजे उन्होंने चौकी साहब ने अशोक को कॉल किया, जो कांस्टेबल थे। उनको कॉल करने के बाद उनसे कहा कि आप एक काम करो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। मेरा मोबाइल उन्होंने किसी बहाने से उन्होंने मोबाइल ले लिया। मैंने कहा कि आप मुझे मोबाइल क्यों ले रहे हैं यहाँ से, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर कहा, कहने नहीं कोई बात नहीं, अब बाद में दे देंगे, चौकी इंचार्ज साहब आ रहे हैं, दे लेना। मैं ठीक है। उसके बाद वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब आते हैं 11:15 बजे। कमरे में मुझे उन्होंने बंद किया। विवाद क्या चल रहा है आपका भाई से? विवाद चल रहा है हमारा, जो है परिवार का बंटवारे का विवाद चल रहा था। 420 के केस में वो जो है वो जेल से उठ के आया था। मारपीट किसने किया? अब मारपीट वहाँ पे पुलिस चौकी के वहाँ से जो आते हैं 11:15 बजे, जो इंचार्ज साहब सत्येंद्र जी आते हैं, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथ में गाली गलौज करी और मेरे साथ मारपीट करी। आप ये निशान देख सकते हैं, ये देखिए, और मेरे पैरों पे फट्टे बजाए, आप पैर देख सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। माँ बहन की गाली देने लगे। कहने पे ऐसा करा उन्होंने? मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैं उनसे पूछता रहा कि सर आप मुझे क्यों ऐसा पीट रहे हैं, कि मैं फरियादी हूँ, फरियाद पर लेके आपके आया हूँ, आप कार्रवाई कीजिए, आप वहाँ जांच कीजिए जा करके। कि उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। कहने लगे बहन के लड़े मैं तुझे जो है वो बताऊँगा। मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला?
अभी मेरी मुलाकात हुई है इनसे, तो उन्होंने सर एसपी साहब से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने सतेंद्र जी को बुलाया जा रहा है। कौन से थाने में तैनात है ये दरोगा? ये दरोगा थाना जो पड़ता है मवाना, ये चौकी इंचार्ज है छोटा मवाना के। उनको यहाँ पे तो बुलाया जाएगा और उन्होंने एसपी साहब ने कहा है कि 1 घंटे बाद उनसे सामने बैठ के बात करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।